वालेकुम। 7th क्लास हम लोगों ने अपना 7th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। आज हम लोग इंशाल्लाह इसको ख़त्म कर लेंगे, हमारा ख़त्म कंप्लीट हो जाएगा 7th चैप्टर। जो आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे वो है हाउ आर फर्टिलाइजर्स यूज़फुल एंड हार्मफुल फॉर अस। फर्टिलाइजर्स हमारे लिए यूज़फुल और हार्मफुल कैसे होती हैं, हम लोगों ने इसे डिस्कस कर। पेज नंबर 72 पे इसका आंसर दिया गया है। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर। रिपीटेड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स डिक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। एक ही फसल को दोबारा उसी जगह पर ग्रो करवाने से जो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी है वो कम हो जाती है। फार्मर्स यूज सर्टेन सब्सटेंसेस टू इंक्रीज़ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जो किसान है वो एक सब्सटेंस को यूज़ करते हैं सॉइल की जो फर्टिलिटी है, ज़रख़ेज़ी है, उसको बहाल करने के लिए। सब्सटेंस विच एड्स मिनरल्स टू द सॉइल इज़ कॉल्ड अ फर्टिलाइज़र। वो सब्सटेंस जो कि मिनरल्स को ऐड करता है सॉइल के अंदर, ज़मीन के अंदर, उसे फर्टिलाइज़र्स कहा जाता है। इट में बी अ नेचुरल फर्टिलाइज़र और अ केमिकल फर्टिलाइज़र। ये एक तरह से नेचुरल फर्टिलाइज़र भी होती है और केमिकल फर्टिलाइज़र्स भी होती हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र्स आर प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज। जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं उन्हें फैक्ट्रीज़ के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। मैनी केमिकल चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन। बहुत सारे केमिकल चेंजेस आते हैं इनकी प्रिपरेशन के अंदर। मोस्ट फर्टिलाइज़र्स सप्लाई नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम एलिमेंट्स इन द सॉइल। जो बहुत सारी फर्टिलाइज़र्स होती हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम के एलिमेंट्स देती हैं, ज़मीन को ज़रख़ेज़ करती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फर्टिलाइज़र सच एज़ पार्टिकल साइज़ एंड देयर हार्डनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं फर्टिलाइज़र की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, जैसा कि पार्टिकल साइज़ वगैरह और उसकी हार्डनेस वगैरह कितनी है। स्मॉल साइज्ड पार्टिकल ऑफ अ फर्टिलाइज़र डिज़ोल्व इजीली इन वाटर। जो छोटी तरह की पार्टिकल्स वाली फसलें होती हैं वो बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाती हैं पानी के अंदर। हार्ड पार्टिकल्स आर बेटर दैन एंड सॉफ्ट वंस बिकॉज दे रिलीज़ न्यूट्रिएंट्स ग्रेजुअली। जो हार्ड पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा बेटर होती हैं सॉफ्ट की निस्बत, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ करती हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स। नीचे उन्होंने बोला कि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इन केस ऑफ एक्सेस सेपरेटिंग सम फर्टिलाइजर्स आर नॉट अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। कुछ खादें ऐसी होती हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में उन्हें फेंक देते हैं, ज़मीन के अंदर डाल देते हैं, जो कि प्लांट्स उन्हें अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। दीज फर्टिलाइजर्स में रीच टू कैनल्स एंड रिवर्स काजिंग वाटर पोल्यूशन एनकरेज द ग्रोथ ऑफ एल्गी। ये जो फर्टिलाइज़र्स, ये खादें होती हैं, ये पानी के साथ बहकर कैनाल्स, नहरों और दरियाओं में चली जाती हैं, वाटर पोल्यूशन को काज करती हैं और एल्गी की ग्रोथ में हेल्पफुल करती हैं। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स अ लॉट ऑफ फॉसल फ्यूल्स सच एज कोल एंड नेचुरल गैस इज यूज्ड ड्यू टू दिस विच आवर फॉसल फ्यूल्स रिजर्व्स आर रिड्यूसिंग क्विकली। केमिकल फर्टिलाइज़र्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उनको बनाने के लिए फैक्ट्रीज़ में जो फॉसल फ्यूल्स यूज़ होते हैं वो कोयला और हमारे पास नेचुरल गैस हैं। इस वजह से हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज के जो रिज़र्व्स हैं फॉसल फ्यूल्स के वो कम हो रहे हैं। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस विद एग्जांपल। रिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंजेस को एक्सप्लेन करना एग्जांपल के साथ। इसका आंसर हमारे पास पेज नंबर 74 पर है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंजेस क्या? आ चेंज डैट कैन गो फॉरवर्ड और बैकवर्ड इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। वो चेंज जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करता है उसे रिवर्सिबल चेंज कहा जाता है। इट इज़ अ टेम्परेरी चेंज। ये एक आर्जी तौर पर चेंज होता है। वी कैन गेट द सेम थिंग अगेन। हम उसी तरह की दोबारा चीज़ हासिल कर सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू लिक्विड वाटर, स्विचिंग ऑन अ ट्यूबलाइट, इंक्रीज ऑफ हार्ट बीट ड्यूरिंग रनिंग, मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर, वेटिंग ड्राई क्लॉथ एक्सेट्रा रिवर्सिबल चेंजेस। ये जो सारी एग्जांपल्स हैं ये रिवर्सिबल चेंजेस की एग्जांपल है। अ चेंज डेट कैन नॉट गो बैक इज कॉल्ड अ इरिवर्सिबल चेंज। इसके अपोजिट जो होता है रिवर्सिबल के अपोजिट इरिवर्सिबल है। वो चेंज जिसे दोबारा उसी हालत में दोबारा नहीं लाया जा सकता उसे रिवर्सिबल चेंज कहा जा सकता है। इट इज़ अ परमानेंट चेंज। ये एक परमानेंट मुस्तकिल तौर पर चेंज है। इट कैन नॉट वी कैन नॉट अगेन गेट द थिंग इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। हम लोग उसी की चीज़ को ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा हासिल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स हैं टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, मिक्सिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस विद वाटर, बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, रोटिंग एग और फ्रूट एक्सेट्रा एग्जाम्पल्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस। जब हम लोग दूध को योगर्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, दही बनाते हैं, तो वो दोबारा चेंज नहीं हो सकता। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी से अलग नहीं किया जा सकता जब हमने मिक्स कर चुके हैं। पेपर और वुड अगर जल जाए तो उसे दोबारा उसकी फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। अगर अंडा या कोई फ्रूट वगैरह ख़राब हो जाता है, पक जाता है, तो उसे भी उसकी दोबारा फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। ये इसके रिवर्सिबल चेंजेस है। हमारा 7th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग अपना 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।